Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I'm from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज थी हमारी और एक्सरसाइज का भी आज लास्ट लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 19 ज़रा स्टेटमेंट देखेंगे गौर से। केसी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 0.016 एट 520 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन की केसी वैल्यू बता दी गई एट ए गिवन टेम्परेचर एंड दैट वैल्यू इज 0.016। केमिकल इक्वेशन भी आपको बता दी। अब कहते हैं जी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.09 मोलर, हाइड्रोजन 0.01 मोलर और आयोडीन 0.01 मोलर। To the mixture more hydrogen iodide is added so that its new concentration is 0.096 molar. अब आपने करना क्या है? What will be the concentration of HI, H2 and I2 when equilibrium is re-established? यानी कि आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर केसी वैल्यू बता दी गई, आपको कंसंट्रेशंस बता दी गई। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने ना इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। कैसे? हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड की। अब हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करने से नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। इस नए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश पे नई कंसंट्रेशंस आपने बतानी है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हुआ HI और अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो 2HI डीकम्पोज होता है किसमें? अपने कंपोनेंट्स में विच इज H2 एंड I2। H2 प्लस I2। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के लिए उन्होंने आपको कंसंट्रेशंस बता दी। उन्होंने कहा जी कि केसी वैल्यू जो है दैट इज 0.016 एट 520 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी 0.016 एट 520 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसंट्रेशंस बता दी गई हमें। जो HI है इसकी कंसंट्रेशन है 0.08 मोलर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कंसंट्रेशन ऑफ HI दैट इज 0.08 मोलर। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ H2 जो कि इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ I2 और दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है? दैट इज 0.01। इसे कंफर्म कर लेते हैं जी 0.01 मोलर दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन की गई। अब हमने करना क्या है? अब उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, कंसंट्रेशन ये है। अब हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। कैसे? हमने मजीद HI ऐड कर दिया बाय एडिंग मोर HI। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद जो नई कंसंट्रेशन थी HI की दैट इज 0.09 मोलर जी 0.096 मोलर। हमने करना क्या है? अब हमने कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 और I2 बताना है। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। HI आपके पास डिसोसिएट हुआ H2 और I2। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी H2 प्लस I2। जब टाइम 0 था T इक्वल टू 0 तो स्टार्ट में जो आपके पास कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी रिएक्टेंट्स की थी और प्रोडक्ट्स आपके पास क्या थे? 0 थे। लेकिन जब टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया, तो इक्विलिब्रियम पे HI की कंसंट्रेशन क्या है?
0.08, H2 की कंसंट्रेशन 0.01 और इसी तरह I2 के लिए भी 0.01। आपने क्या किया, आपने HI ऐड किया और HI ऐड करने से कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई किसकी जी, HI की, ठीक है। और कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 0.096। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि 0. या बाय एडिंग HI, बाय एडिंग HI जो नई कंसंट्रेशन है दैट इज 0.096 और इस नई कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट्स भी नए बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस करेंगे क्या, x, और कितने x, 2x, क्योंकि जो कोफिशिएंट आपके पास रिएक्टेंट के साथ लिखा है वो x से पहले आप लिखेंगे। और इसी तरह ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी 0.01 प्लस x और इसी तरह 0.01 प्लस x। ले जी, ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब ये आपके पास न्यू कंसंट्रेशन हैं, आपने क्या करना है, Kc की वैल्यू देखनी है। तो हम करेंगे क्या, हम Kc इक्वेशन सेट करेंगे इसके लिए। तो हमें पता है कि Kc आपके पास इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिख दी, ठीक है, और इसी तरह आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन उसकी भी मेंशन कर देंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है जी, H2 और I2। H2 की कंसंट्रेशन 0.01 या पहले से कंप्लीट कर लेते हैं जी, H2 I2 और इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा जी, HI और उसका जो कोफिशिएंट है वो स्क्वायर बन जाएगा। ले जी, वैल्यूज पुट करेंगे आप, Kc आपके पास इक्वल आएगा, H2 आपके पास क्या है जी 0.01 प्लस x, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है जी I2 0.01 प्लस x और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 0.096 माइनस 2x और स्क्वायर लेंगे सारे का। ले जी, ये इक्वेशन बन गई। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू लेंगे, हमारे पास ये कुछ ना इम्प्रेशंस लिखे हुए हैं। एक इम्प्रेशन हमारे पास ये लिखा है, ठीक है, इसी ही तरह हमारे पास ये इम्प्रेशन लिखा है HI के लिए और ये इम्प्रेशन लिखा हमने I2 के लिए। आपने करना क्या है, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, आप यहाँ पे पुट करेंगे, HI की कंसंट्रेशन आ जाएगी, आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, H2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे, I2 की कंसंट्रेशन, और इस तरह आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, आपने खुद से इसे कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट हम ना क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल DM³ ऑफ HCl। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द pH, और आपको क्वेश्चंस बता दिए गए कि किस तरह कौन से एसिड्स या कौन से बेसिस की pH आपने कैलकुलेट करनी है। इसके दो पार्ट मैं करूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद से करना है। तो फर्स्ट इसका पार्ट ए है, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर DM³ ऑफ HCl। क्वेश्चन नंबर 22 ए पार्ट। और इसका ए पार्ट, pH आपने कैलकुलेट करनी है HCl की और कंसंट्रेशन जो आपको बता दी गई दैट इज 10⁻⁻⁴ मोल पर DM³। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 10⁻⁻⁴ मोल पर DM³ ऑफ HCl, और आपने क्या मालूम करना है, आपने pH मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बता दी गई,
concentration of H positive, that is equal to 10 raised to the power minus 4 mole per dm क्यूब। अब हमें पता है क्या कि pH आपके पास इक्वल होता है किसके, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बताएगी दैट इज pH आपके पास इक्वल होगा माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की जगह हम लिखेंगे जी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो पावर है ये स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगी, तो जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो pH आपके पास इक्वल होगा माइनस और माइनस 4 प्लस 4। तो प्लस 4 के लिए मैं प्लस का साइन नहीं लिखूंगा और साथ में हम लिखेंगे जी log 10। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि log 10 किसके इक्वल है, एज log 10 इज इक्वल टू 1, log 10 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो pH आएगी दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ BaOH होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है ये एज श्योर क्वेश्चन 2016 में आ भी चुका है, बी पार्ट, इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो इसे हम लिखेंगे जी कि आपको जो स्टेटमेंट दे दी गई इसमें उन्होंने कहा कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए आपने POH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या pH कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखिएगा जी। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब किसका जी, ऑफ BaOH होल ट्वाइस था। आपने इसकी pH कैलकुलेट करनी है, ले जी। अब हम करेंगे क्या, वही तरीक़ेकार कि यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेशन बता दी गई, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब। अब इस केस में चूंकि एक BaOH होल ट्वाइस जो है वो आपको 2 OH देगा, कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर BaOH होल ट्वाइस, जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 आपको OH आइंस मिलेंगे, Ba पॉजिटिव 2 प्लस 2OH नेगेटिव। इसका मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम कंसंट्रेशन में 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि pH या POH, चूँकि हम बेस की बात कर रहे हैं, माइनस log 2 OH मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। लें जी, अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो pH या POH आपके पास इक्वल होगा माइनस log, अब log फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जी अगर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग log लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो माइनस log 2 एक बार मैंने log लिख दिया और सेकंड के लिए माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH। अब POH आपके पास इक्वल होगा माइनस log 2 जो है ना, ये बेटे आपके पास इक्वल होता है 0.31 के। तो मैं इसे लिखूंगा जी, माइनस वैसे लिख दिया 0.31 और माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। अब वही बात कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जी POH इक्वल होगा माइनस 0.31 प्लस log
या +4 क्यों? क्योंकि -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, +4 log 10 और log 10 हमें पता है 1 के इक्वल है, तो POH आपके पास इक्वल हो जाएगा -0.31 + 4। इसका आंसर आपके पास आएगा जी POH दैट इज़ इक्वल टू 3.69 ऑलमोस्ट। अब ये आपके पास ना POH आ गई, लेकिन हमने क्या मालूम करना है? हमने तो pH कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है क्या कि pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, pH लिखा मैंने, POH की वैल्यू पुट कर दी दैट इज 3.69 इक्वल टू 14। यहाँ pH इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 3.69। और स्टूडेंट्स जब आप ये सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 10.31 जी, 10.31 इसका जो है ना वो आंसर होगा। यानी कि आपके पास जो pH आई वो कितनी है जी, 10.31। तो ये बेटे आपके पास इसका B पार्ट था। इसी तरह C पार्ट और D पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।